श्री सीतानाथ समारंभम् श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्याम् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिनां परमभागवतं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विश्व निर्भय प्रदायक सकल शरणार्थी निर्यापक ब्रह्मांड वैभव विभावक दीन दारिद्र दुरित विद्रावक प्रपन्न प्रपत्ति परिपूरित पारिजात परिसिंचक सर्वेश्वर निखिलेश्वर जगदीश्वर सर्वाधार केवलाधार जगदाधार निराकार नराकार नरोत्तम सर्वोत्तम सर्वाधिपति त्रिभुवनपति चराचरपति जगतपति श्रीपति कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण नंद नंदन हृदयानंदवर्धन दामनी दुतिविनंदक सुभिक पीतांबर समलंकृत कोटि कोटि कंदर्प दर्प विदारक कलिकेलि कलमशहारी श्रीमद बाके कुंज बिहारी भगवान का यह दिव्य वांगमय वपु श्रीमद भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन श्रवण चिंतन मनन निधिध्यासन सकल जीव समुदाय का पाप प्रमोचक है। जब जीव के अगणित पुण्य पुंजों का उदय होता है तब उसे भक्त भगवदीय गुणानुवाद सुनने का सुअवसर संप्राप्त होता है। भगवान की अनेक लीलाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, किंतु उन्हीं अनंत कथाओं में से संजोकर भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसमें दसम स्कंद में भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमंत लला की जय। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाओं में भगवान की माखन चोरी लीला, उखल बंधन लीला, कालिया दमन लीला आदि अनेक लीलाएं हैं, किंतु
ब्रज की सखियां जो हैं वो भगवान के कौतुक में क्या कहती हैं? सखी कहती है, शृणु सखी कौतुकमेकं नंदनिकेतांगणे मया दृष्टं धूलधूसरितांगो नृत्यति साक्षात् वेदांत सिद्धांतः। ब्रज की सखियां बड़े बड़े सिद्ध मुनि ऋषि वेदांतियों को चुनौती देती हैं, कहती हैं तुम जिस ब्रह्म की उपासना करते हो वो तुम्हारा ब्रह्म परमात्मा, जिसे उपनिषद के मर्मज्ञ खम ब्रह्म कहते हैं, वेदों के मर्मज्ञ जिन्हें नाना नास्ति किंचन कहते हैं, नान्या पंथा विद्यते नाय कहते हैं, उन परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर को आज मैंने नंद बाबा के आंगन में धूल उलीचते हुए देखा है। वो तुम्हारा परब्रह्म परमात्मा आज नंद बाबा के आंगन में धूल से खेल रहा है। ऐसा तुम्हारा परमात्मा है, वो परमात्मा जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, जो ब्रह्मांड की रचना प्रलय पालन करते हैं, वो ब्रह्मांड का अखिल ब्रह्मांड का स्वामी आज ब्रज में नंद बाबा के घर में विराजित है। वो ब्रजवासियों से प्रेम करता है, ब्रजवासी उनसे प्रेम करते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण बाल स्वरूप हमारे कन्हैया है। ऐसे श्री कन्हैया जो सहरामो व्रजस्त्रीणाम चिक्रीडे जनयन मुदम, ब्रजवासियों के परम प्रिय कान्हा बलदाऊ जी के साथ और गोप सखाओं के साथ ब्रज में विहार करते हैं, गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। ब्रज की बड़ी बड़ी बूढ़ी गोपियां अपने बहुओं से कहती हैं कि सुनो, वो नंद का लाला आएगा ना, तुम उसे देखना मत। क्यों? अरे उसे देखोगी तो मोहित हो जाओगी। अब गोपियां तो मोहित ही होना चाहती हैं। एक गोपी गोबर पात रही थी, कन्हैया उनके पास पहुंच गए। क्या कर रही हूँ भाभी? कछु ना है, गोबर पात रही हूँ। अच्छो, मुझे भूख लगी है, माखन देगी? हाँ दूंगी लाला। तो नेक मोए झुआ उठाए दे। हाँ ले उठाए दूं। अब उन्होंने झुआ उठाया, उन्होंने टिकिया लगा दी कि चलो एक हिसाब हो गया। इस प्रकार भगवान ने लीला की और पूरे भगवान गोबर स्वरूप हो गए, गोबर नारायण हो गए। गौ से भगवान ने अपने आप को अभिषिक्त कर लिया। ऐसे इस प्रकार भगवान लीला करते हैं। भगवान क्या क्या लीला करते हैं? गोपियां उलाहना लेकर जाती हैं। गोपियां जाकर मैया से कहती हैं, मैया आपका लाला तो हमको परेशान कर डालता है। क्या करता है? सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेय स्वादत्य दधिपय कल्पिते स्थैर्य योगाय मरकान भोक्षन विभजति सचे नाति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपिते यत्कृपोष्यस्य तोकान। अरे का बताऊं मैया, जे हमारे सगरे जिंगरान ने खोल दे, जिंगरा माने बछड़ा, और खोल के भाग जाए। मोते आके कहे भाभी तिहारो जिंगरा खूट गो माने छूट गो, तेने बांध दियो का ना? हाँ अभी बांध्यो। और क्या होता? बछड़ा सारा दूध पी जाते गैया मैया का। इस प्रकार कन्हैया लीला करते। कभी पहुंचे हाथ हिलाते हुए, भाभी राम राम। राम राम लाला। क्या कर रही है? कछु ना है, माखन बिलोई रही हूँ। अच्छा दे, ठीक है लाला दे। अब देती और सखाओं को बुला लाते। गोपी कुछ काम में लगी, बस पूरे घर का माखन सपाचट, दही मटके फोड़ दिए। गोपी अब सर पे हाथ रख के बैठ गई। क्या करूं? मैया के पास जाती शिकायत लेके। मैया कहती बस तुम धिंगरी, बस मेरे लाला को शिकायत लेके आओ और कछु काम नहीं। मैया का बताएं, मैं गैया को धार काढ़न जाऊं तो दूध ही ना बचे, सगरो दूध जिंगरा पी जाए। और भगवान चुनौती देते थे कि भाभी तेरी गैया कितना दूध देगी? वो 5 सेर दूध दे। अच्छो मैं शाम को आऊंगा, 5 सेर काट के निकालियो, मुझको दिखाइयो।
अब जाती सखी शाम को तो रहता ही नहीं दूध, बछड़े पी जाते, भगवान जीत जाते हैं, ला एक मटकी माखन दे। इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं। तो भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं। भगवान ने इस बार ब्रह्मांड घाट पे एक लीला की। कैसी? बोले एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् नीतिमात्रेण वेदयन्। भगवान ने गोपन से कही, भैया आज हम ब्रह्मांड घाट को जाएंगे खेलबे के लिए। गोप बोले, लाला ब्रह्मांड घाट की चिकनी माटी है, हम गिरेंगे फिसल के। बोले नाय मैं तो जाऊंगा। क्यों? अरे माटी चिकनी है लाला, रपट रपट के गिरेंगे। नहीं मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। अब जहाँ भगवान जाए गोप तो पीछे ही जाएंगे। भगवान पहुंचे ब्रह्मांड घाट पे। क्यों? आज भगवान को भूमि का रज का सेवन करना था। ब्रज रज का सेवन कैसे किया जाता है भगवान ने दिखाया। गोप गए खेलने लगे, तब कन्हैया एक बैठ गए वहां पर और क्या करने लगे, मट्टी उठा के पाने लगे। अब आए सखा बोले, चोरे कन्हैया तो को रोटी ना मिले, तू माटी खावे? अरे ना खाओ, जे का करे, तू भी खा ले। अरे हम काय खाएंगे, हम माखन खाएंगे। अब क्या हुआ, भगवान तो माटी खाना छोड़ नहीं रहे थे। अब मधुमंगल श्री दामा ने पकड़ी, हाथ पैर पकड़ो और बस उठाए कन्हैया ले चले। कन्हैया काटवे दौरे, कहाँ से काटे, ले गए मैया के पास। अरे मैया देख तेरे लाला ने का करी, तेरे लाला ने माटी खाए लियो। मैया तो आई, लाला तेने का कियो, माटी खायो? ना मैया। कैसे नहीं खायो? जे तेरे सखा कह रहे हैं तेने माटी खायो, तू नहीं बोले। बोलो श्रीमान जी। कस्मात् मृदं मदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रह वदन्ति तावका ये तो कुमारस्ते ग्रजोप्ययम्। लाला तेने माटी नहीं खाई? मैया ने कही, बस भगवान तो हूँ करते, बोलते कुछ नहीं। क्यों बोलेंगे तो मुख खुल जाएगा। अरे तेरे मित्र बोले, अरे मैया से ये सब नंबर ही झूठा है। अरे ये काहे को झूठ बोलेंगे, तू झूठ बोले। ना मैया मैंने नहीं खाई। मुख खोल के दिखा। अरे ना मैया। देख दाऊ कहे, अरे दाऊ तो कचू कहे, दाऊ तो कहे कि देख मैया गोरी मैं गोरो, तू कारो। कैसे? तू मैया को नहीं बता, मैया मैं तेरो लाला नहीं, तू मेरो लाला। लाला कैसो नहीं होएगा तू मेरो लाला? फिर दादा झूठ कहे। हाँ अरे तू बातन में ना लगा मोए, बता तेने माटी खाई कि ना खाई? हाँ मैया। ना मैया मैंने माटी ना खाई। अच्छो बोल। भगवान ने झूठ बोला। भगवान कैसा झूठ बोलते हैं? भगवान कह रहे हैं, ना हम भक्षितवान्नम सर्वे मिथ्या विदंशिनः यदि सत्यगिरीस्तस्य सक्षमं पश्य मे मुखम। मैया मैंने माटी ना खाई, जे सगरे झूठ बोले मेरे सखा। अच्छो मेरो मुहड़ो देख ले मैया। ला देखो मोड़ो। अब भगवान तो कैसा भी कर ले, भगवान का कभी सौंदर्य कम नहीं होता। क्यों? अखिल सौंदर्य कला निधि है भगवान। माधुर्यानाम चेष्टानाम सर्वावस्था सुचारुता। ऐसे भगवान का माधुर्य है। कैसे मधुर है भगवान? अधरम मधुरम नयनम मधुरम वसितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। भगवान तो इतने मधुर हैं कि भगवान मधुरता की सीमा को पार कर जाते हैं। ऐसे मधुर भगवान जो मोहन है, वो कह रहे हैं, ना हम भक्षितवानम्ब, मैया मैंने माटी नहीं खाई। तो अब मैया कहती है, नहीं लाला तू मोड़ो खोल के दिखा। अब मैया ने मुख देखा और मैया ने मुख में क्या देखा? सा तत्र दृदृशो विश्वम जगत स्थानु चखम दिशः
साद्रीपवादि भूगोलम सावाग्निन्दुतारकम। आज मैया ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया है। मैया ने भगवान का मुख देखा, संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, चर अचर प्राणी देखे, आकाश, दिशाएं, पर्वत, द्वीप, नदी, समुद्र, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं सब देख ली। तन्मात्रा गुण और मैया सोचने लगी, किम स्वप्न एदुत देव माया, किम वा मदीयो बत बुद्धिमोहा, अयो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चनोत्पत्ति आत्मयोग। मैया सोच रही है, क्या ये स्वप्न है? मैं जागृत अवस्था में हूँ कि मैं स्वप्न देख रही हूँ? ये मैं क्या देख रही हूँ? यह भगवान की माया है या मेरी बुद्धि का भ्रम है? यह क्या है? यह मेरा पुत्र है कि मुझे कोई औत्पत्तिक या आत्मयोग तो नहीं है? मैं इसे प्रणाम करती हूँ, ये क्या है? मैया को सब कुछ दिखाई दे रहा है। भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर रही है मैया। मैया भी तो भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। आज मैया ने भगवान ने अपनी माया को दूर किया है। मैया स्वस्थ हुई। मैया को लगा कि हाँ, मैंने कोई स्वप्न देखा है। मैया तत्काल भूल गई और भगवान की जो माधुर्य मिश्रित हंसी है, उस हंसी को देखकर मैया सब कुछ भूल गई। क्यों? भगवान ऐसे मदन मोहन हैं कि उनकी हंसी से संसार मोहित होता है, तो मैया क्यों नहीं मोहित होगी? इस प्रकार भगवान के श्रीमुख का दर्शन करने में ही मैया खो गई। इस प्रकार भगवान लीला करते हैं। और भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं नहीं की। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित जी आप भगवान की लीलाओं को सुनते जाओ, हम सुनाते जाएंगे। बड़ी आनंदमय लीला है। परीक्षित जी को बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान की बाल लीलाओं में प्रत्येक श्रोता को बड़ा आनंद आता है। भगवान ने जहां बाल लीला की, उस परम पावन ब्रज में भगवान ने हमको भी निवास दिया। जो हम बांके बिहारी का दर्शन करते हैं, वो श्री बांके बिहारी श्री हरिदास जी महाराज की गोद में प्रकट हुए। ऐसे श्री हरिदास जी महाराज जो तानसेन जी के गुरुदेव, ऐसे श्री हरिदास जी महाराज जो जब गाते थे तो बादशाह अकबर भी जिन्हें सुनने आए, ऐसे श्री हरिदास जी महाराज आज निधिवन प्रमाण है। हरिदास जी की तपोस्थली बांके बिहारी का उद्गम स्थल श्री निधिवन राज, जहां आज भी भगवान रास करते हैं। ऐसा रास स्थल निधिवन जो प्रत्यक्ष है, आज भी रसिक संत जनों को जिसका अनुभव होता है। जो अधिकारी जन हैं उन्हें ही भगवान प्राप्त होते हैं, उन्हीं भगवान की एकांतिक लीला का दर्शन प्राप्त होता है। सबको भगवान की एकांतिक लीला नहीं प्राप्त होती। ऐसे ब्रज के रसिक संतों की जब कृपा हो जाती है, तब भगवान स्वयं कृपा करके या दर्शन देते हैं या आभास कराते हैं। इस प्रकार से कृपा प्राप्त ही संत को ही भगवान दर्शन देते हैं। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे की जय। बरसाने वाली की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली सुन लो हमारी श्री राधे राधे श्री राधे राधे बरसाने वाली सुन लो हमारी श्री राधे रानी श्री राधे 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 श्री राधे श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान के सानिध्य से जड़ में भी चैतन्यता प्रकट हो जाती है। ऐसे श्री भगवान हैं जो वृंदावनस्य यद किंचित तृणगुल्मलतादिकं कृष्ण क्रीडा कृते गेयम् चिदघनस्य विचित्रता। श्री धाम वृंदावन का यद किंचित जो कुछ भी तृण लता पता है, रेणु है, रेणु कण है, रज है, ये भगवान की क्रीड़ा में जो भी कुछ विचित्रता है, चिद घन स्वरूपता है, ज्ञान घन भगवान की जो विचित्रता है, इसमें सब भगवान की विचित्रता जाननी चाहिए। क्यों? भगवान विचित्र है। अर्थात भगवान के सानिध्य से जड़ में भी चैतन्यता आ जाती है। चैतन्य होकर भगवान की लीला में सहायक प्रदान करते हैं जड़। तो उन भगवान का सौलभ्य क्या है? उन भगवान का सौलभ्य यह है कि प्रत्येक गोप बालक उन भगवान के साथ में उन्हें खेलने का सौभाग्य प्राप्त है। ऐसे श्री बांके बिहारी लाल है, ऐसे श्री नंद बाबा के लाल हैं, ऐसे श्री यशोदा मैया के गोपाल हैं। जिन भगवान का दर्शन करने के लिए ऋषि महर्षि
करोड़ों वर्षों तक तप किया करते हैं, उन भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते, वो भगवान आज ब्रजवासियों को प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से उन्हें भगवान का सौलभ्य प्राप्त है। उन भगवान को गोपियां अपने हाथ से खिलाती हैं। प्रत्येक ब्रजवासी प्रेम करते हैं। यह कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने यहाँ प्रश्न किया। परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव, यह बताइए कि यह सौलभ्य श्री नंद बाबा और यशोदा मैया को प्राप्त हुआ और वसुदेव जी के द्वार पर धूल भी कैसे नहीं उड़ी? क्यों? वसुदेव जी के पुत्र हैं कृष्ण, उन्हें इतना कष्ट क्यों प्राप्त हुआ और ब्रजवासियों को, नंद बाबा यशोदा मैया को इतना आनंद प्राप्त हुआ? ये कैसे? यह मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि नंद बाबा के घर नौबत बाज रही और वसुदेव जी तो कारागार में हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और इनकी भार्या धरा नाम की। जो यशोदा मैया है ये धरा और नंद बाबा द्रोण नाम के वसु। ब्रह्मा जी के आदेश से इन्होंने बड़ी तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। इन्होंने वरदान मांगा कि भगवान जब इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हो, भगवान का व्रज में अवतार हो, तब भगवान हमारे पुत्र बने। पुत्र नहीं, भगवान में हमारा पुत्रानुराग हो। पुत्रानुराग मांगा। तब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। क्यों? भगवान को पुत्र स्वरूप में नहीं मांगा, पुत्रानुराग मांगा। तो पुत्रानुराग ही प्राप्त हुआ है नंद बाबा और यशोदा मैया को। और वही द्रोण और धरा जी अवतरित हुए हैं द्वापर में, गोकुल में, और गोकुल में भगवान उनके यहाँ पधारे हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान मथुरा से गोकुल गए। भगवान की दिव्यमयी प्रेममयी लीला कहाँ होगी, यह भगवान ने पहले ही गोकुल और वृंदावन निश्चित कर रखा था। तो कृष्णो ब्रह्मण आदेशम सत्य कर्तुम व्रजे विभु सह रामो वयश्चक्रे तेषाम प्रीति स्वलीलया। अपनी लीलाओं के द्वारा श्री बलराम जी के साथ ब्रज में रहते हुए भगवान ने ब्रह्मा जी के आदेश को सत्य किया और जो जो भगवान को लीलाएं संपादित करनी थी वो भगवान ने ब्रज में लीलाएं संपादित की। इस प्रकार से भगवान की ब्रज में अनेक दिव्य लीलाएं हुई जिससे ब्रजवासी आनंद हुए। बोलो ब्रजवल्लभ भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।